बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर मुश्किल और हर रुकावट को दूर करने के लिए सूरह हशर का मुजर्रब वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप ये वजीफा करें तो इंशाअल्लाह अजीज 3 दिन के अंदर अंदर आप खुद इसके असरात महसूस कर लेंगे। और वो असरात किस तरह सामने आएंगे मैं अभी आपको बताता हूं। लिहाजा सूरह हशर का ये खास किस्म का अमल जो कि बहुत बड़े बड़े बुजुर्गान दीन के मामूलात का हिस्सा रहा है और बुजुर्गान दीन ने इसको बताया। आप जानते होंगे कि पाकिस्तान की तारीख के एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट जनाब कुदरतुल्लाह शहाब साहब, उन्होंने भी इस वजीफा को अपनी किताब शहाबनामा उसके अंदर उन्होंने भी इसका जिक्र किया कि यह बड़ा पावरफुल और बड़ा ही यूनिक और बड़ा मुअस्सिर और बड़ा ही मुजर्रब और आजमूदा ये वजीफा है। यानी अगर आपके कारोबार में कोई मसला है, कहीं रिश्ता करना है, रिश्ता लेना है, देना है, रिश्ता नहीं हो रहा, या जॉब और इंटरव्यू का मसला है, वीजा लगने का मसला है, हज और उम्रे पे जाने में रुकावटें आ रही हैं, या कोई कारोबार का मसला, कोई भी ऐसा काम जो आपकी जायज हाजत है, अच्छी चाहत है और फिर उसके अंदर जाहिरी या बातिनी तौर पर बंदिशें आ रही हैं, मसाइल आ रहे हैं, तो अगर आप ये वजीफा करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सारे मसाइल का हल भी आपको मिलेगा और इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलात भी दूर होंगी। और 3 दिन के अंदर ही आप महसूस कर जाएंगे कि इंशाअल्लाह मेरी जो बंदिशें हैं वो दूर होना शुरू हो गई हैं। आइए सुनिए कि ये वजीफा कैसे करना है। इसका मुकम्मल तरीका जान। रमजान शरीफ ये सखावत का महीना है और ये अल्लाह की रहमतों का महीना है, इसमें और ज्यादा बरकत आएगी। और आपका कोई मसला है या आपके किसी अजीज दोस्त रिश्तेदार का मसला है, उसको भी ये वजीफा बताएं और उसे भी कहें कि ये करें। तो आइए सुनिए वो वजीफा ये है। 28वें पारे की सूरह हशर उसका आखिरी रुकू, सूरह हशर की आयत नंबर 18 से उसका आगाज हो रहा है और यहां से पढ़ना शुरू करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, यहां से पढ़ते हैं और आगे आकर यहां ये आएगा ना कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। यानी आखिरी रुकू से पढ़ना शुरू करेंगे, 2 आयतें पढ़कर तीसरी आयत पर आपने रुक जाना है। यानी ये जो आयत है, आयत नंबर वैसे ये 21 बन रही है सूरह हशर की। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। इसका माना ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। तो यहां पर रुक कर थोड़ा सा मुराकबा करना है और अल्लाह ताला से अर्ज करना है, मालिक मेरा ये फलां मसला है, फलां काम है, इसके अंदर जो जो रुकावटें हैं मालिक उन रुकावटों को रेजा रेजा कर दें। मगर इसमें याद रखिए कि अगर कोई फर्द, कोई शख्सियत, कोई बंदा अगर रुकावट है तो उसके रेजा रेजा होने की जो है वो नियत नहीं करनी कि उसको नुकसान पहुंचे। हाँ, वो जो रुकावटें खड़ी कर रहा है वो रुकावटें जो है ना वो रेजा रेजा हो जाए, वो रुकावटें दूर हो जाए। ये पढ़कर फिर आपने जाना है आगे। आखिरी आयत पे जब पहुंचना है, आखिरी आयत को पढ़ना है इस तरीके से कि वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। यहां पे रुक जाना है कि अल्लाह ताला के तमाम जो अस्माए गिरामी हैं वो बड़े हसीन है, बड़े खूबसूरत है, अल्लाह के सारे नाम ही सोने, सारे नाम ही बरकत वाले। तो ये यहां पर रुक कर आप कुरान पाक को ऐसा लेंगे, यानी कंदुल ईमान पे अक्सर आप देखेंगे तर्जुमा एक तो ले लेंगे और उसके शुरू के अंदर ये देखें, ये अल्लाह ताला के जो नाम लिखे होते हैं, यानी अस्माए हुस्ना लिखे होते हैं, ये 99 नाम अल्लाह ताला के। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अर्रहमान अर्रहीम अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर, ये आखिर तक, यानी अर्रशीद अस्सबूर, यहां तक ये 99 नाम पढ़ देने। ये 99 नाम पढ़कर फिर इस सूरह पाक को आगे मुकम्मल कर देना है। फिर खूब खूब अल्लाह ताला से दुआ करनी है। और इस वजीफे को अगर आप समझते हैं कि बहुत बड़ी कोई परेशानी है, बहुत बड़ी कोई मुश्किल है, तो दिन में 2 मरतबा कर दें। उससे भी ज्यादा आप समझते हैं कि बहुत कोई रास्ते नजर नहीं आ रहा, तो हर नमाज के बाद कर दें। नहीं तो कम से कम पहले 11 दिन जो है, और वैसे भी अब रमजान शरीफ का आखिरी अशरा आ रहा है, तो इसमें जो आखिरी पूरा अशरा है या 11 दिन जो है ये सुबह और शाम पढ़ें और उसके बाद रोजाना 1 मरतबा पढ़ लें। अव्वल तो इंशाअल्लाह कोई मुश्किल नहीं रहेगी, जितने बंद दरवाजे हैं वो सब खुल जाएंगे और खैर के दरवाजे खुल जाएंगे इंशाअल्लाह, और आप दुआएं देंगे। और इसके साथ साथ अगर फिर भी खुदा ना खासा आप समझें कि आपका कोई मसला है, कोई परेशानी है, वो हल नहीं हो रही, तो अगर उसके साथ अगर आप अपना इसमें आज़म भी पढ़ लें,
हर बंदे के अपने नाम के मुताबिक, उसकी तारीख पैदाइश के मुताबिक और उसके हालात के मुताबिक एक इस्म आज़म होता है। अगर आप साथ पढ़ लेंगे तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और इस्म आज़म पूछने के लिए आप नीचे कमेंट में लिख देंगे, अपना नाम बता दीजिएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और बल्कि हम नंबर भी दे देंगे। अगर आप उसमें मैसेज कर देंगे तो हम आपको इंशाअल्लाह आपके इस्म आज़म भी बताएंगे, साथ वो भी करेंगे, उसका तरीका भी बताएंगे, इंशाअल्लाह आप दुआएं देंगे। तो अब आइए मैं आपको बताता हूं कि 3 दिन में आपको इसके असरात किस तरह जाहिर होंगे। जब आप इस वजीफा को 3 दिन मसलसल अल्लाह की रदा के लिए पूरे यकीन ईमान की कुव्वत के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग आना शुरू हो जाएंगी, यानी मुस्बत ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे। आपको एक होप, एक उम्मीद नजर आना शुरू हो जाएगी। आपको अच्छे अच्छे आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे और फिर आपको सबसे बढ़कर सुकून कल्ब। तो जब आपको ये पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छे अच्छे ख्यालात और मसले का हल सुझाई देना शुरू कर देगा तो उस पे आप अमल शुरू करें, उस पे मेहनत करें, उस काम पे लग जाएं। वो समझ लेना कि वो इस वजीफे की बरकत से अल्लाह ताला ने आपकी गैबी मदद फरमा दी है। अब रास्ते आगे इंशाअल्लाह खुलना शुरू हो जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और सदका जारिया के तौर पर अपने दीगर दोस्त अहबाब को भी शेयर करें ताकि उनके भी मसाइल हल होंगे तो इंशाअल्लाह इसका आपको अजर मिलेगा। बहुत ज्यादा शुक्रिया।